आज के इस स्वागत कार्यक्रम में पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी सम्माननीय CR पाटिल जी, हमारे यहाँ के नौजवान प्रदेश के हमारे गृह मंत्री स्टेट होम मिनिस्टर भाई हर्ष सांघवी जी, हमारे संसद में मेरे साथी और महामंत्री विनोद चावड़ा जी, रजनी भाई पटेल जी हमारे महामंत्री, और हमारे यहाँ के कर्णावती के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मुझे आज यहाँ गुजरात के साथ अपने आप को समावेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसे में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इतनी सुबह गए इतनी बड़ी संख्या में और इतने छोटे नोटिस पर आप सब लोगों ने यहाँ आकर के मेरा भी स्वागत किया और इस कार्यक्रम को गौरवमयी बनाया। इसके लिए आप सबको मैं सबसे पहले तो हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मुझे आज नामांकन पत्र भरने का सौभाग्य गुजरात से मिल रहा है। ऐसा मानता हूं कि नामांकन पत्र भरने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला है कई पदों के लिए, लेकिन गुजरात में आकर के नामांकन भरने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, ये मेरे लिए विशेष सौभाग्य है। इसके लिए भी मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अमित भाई शाह जी को और चुनाव समिति को, जिन्होंने मुझे गुजरात से इस नामांकन पत्र भर करके संसद में जाने का सौभाग्य दिया है। मैं यह मानता हूं कि देश के राजनीतिक दृष्टि से जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन और राजनीतिक संस्कृति को बदलने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान, प्रमुखतम योगदान है, जिन्होंने देश की संस्कृति बदल डाली। और उसी तरीके से गुजरात की पार्टी ने भी देश को पार्टी में किस तरीके से आगे बढ़ना है अन्य प्रदेशों में, उसके लिए भी रास्ता दिखाया है। ऐसे गुजरात से जहां संगठन राजनीतिक दृष्टि से जिसने नेतृत्व किया है, ऐसे स्थान से मुझे भी उसमें अपने आप को जोड़ने का मौका मिल रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही विशेष बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये जो विकास यात्रा है और जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी का, विकसित भारत, जिसको संकल्प से सिद्धि की ओर हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम सब लोग पूरी ताकत से लगे हैं। और उस कार्य को करते हुए भी एक संसद के नाते, सांसद के नाते गुजरात से ये कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए भी मैं आपको इस बात का वचन जरूर देता हूं कि एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक योग्य तरीके से कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करते हुए इस गौरवमयी विकास विकसित यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें भी पूरा योगदान हम सब करेंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
मित्रों, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर और समय है। मैं अवसर और समय इसलिए कहता हूं क्योंकि पार्टी को बनाने के लिए और पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसने अपने संपत्ति को लगा करके चुनाव लड़े। एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसने अपनी जमीनें बेच करके भी चुनाव लड़े और उस पीढ़ी ने खुशी इस बात की मनाई कि उनकी जमानत बच गई। इस पर खुशी भारतीय जनसंघ ने मनाई, ये भी हमने समय देखा है। एक पीढ़ी हमने वो भी देखी जब हम चुनाव लड़ते थे तो जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, हारना तो तय था, लेकिन वोट कितने आए और कितना प्रतिशत वोट पाया इसके लिए भी हमने चुनाव लड़ा है। और एक समय अब हम जब चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते समय मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता का इतना आशीर्वाद है कि हम यह प्रश्न करते हैं कि यह सीट कैसे छूट गई, यह भी क्यों नहीं आई, इस बात की लड़ाई हम लड़ते हैं। मित्रों, यह हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी अभी 22 जनवरी को हम लोगों ने अपनी आंखों से रामलला को प्राण प्रतिष्ठा देखी। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्य इसलिए बोलता हूं, 500 साल का संघर्ष राजाओं ने लड़ा, क्षेत्रीय राजाओं ने लड़ा, संतों ने लड़ा, साधुओं ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, हजारों लोगों ने अपने आप को आहूत किया। लेकिन ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो गौरवमय इतिहास देखने का मौका मिल रहा है कि हम अपनी आंखों से रामलला को 500 साल बाद अपने महल में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। हमारे लिए गौरवशाली विषय है कि हम आज उस मुकाम पर खड़े हैं जब हम 11वें नंबर से बढ़कर के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनते हुए अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए 2024 में खड़े हैं। हम वो गौरवशाली समय देख रहे हैं जब दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हम उस गौरवशाली वक्त के साथ समावेश अपने आप को कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि आज साधारण व्यक्ति किस तरीके से उसका सशक्तिकरण हो रहा है, किस तरीके से महिला, युवा, किसान, हमारे अन्नदाता ये ताकतवर हो रहे हैं और गरीबी हट रही है। आज खुशी की बात है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, ये दुनिया मान रही है। तो मित्रों, ऐसे समय पर हम सब लोगों को एक साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में मुझे भी जुड़ने का मौका मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक आदर्श सांसद के रूप में जो कुछ भी मेरे जिम्मे काम आएगा उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ समावेश करके अपने आप को जोड़ूंगा। और एक लक्ष्य जो हम सबका लक्ष्य है कि हम एनडीए को 400 पार कराएंगे और 370 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कराएंगे। और वह योगदान करने के लिए 26 में से 26 भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी और यहां पर गुजरात में करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यहां के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पूरी उनकी टीम मेहनत कर रही है, हमें इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सब जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके पार्टी यशस्वी हो इसके लिए लगे रहते हैं, तो हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। आज के दिन आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने इस दिन मेरे साथ अपने आप को जोड़कर मुझे जो आपने मौका दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मौका दिया है, उसको मैं
बखूबी सही ढंग से निभाऊंगा। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात।